हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स जारी की गई है इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपके SANMTS पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल से, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो ये नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड सारी जानकारी आप फ्रेंड्स jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर लें। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है मोबाइल से अप्लाई करते समय, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहें। और साथ में आप jobrasta.com पर भी विजिट जरूर करें, आपको अप्लाई का लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद आप आएंगे इस पोर्टल पर, जो कि फ्रेंड्स इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है। यहाँ पर देखिए आपको इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दी गई है, 14 अक्टूबर से 13 नवंबर 2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रजिस्टर या लॉगिन का ऑप्शन है। सबसे पहले टू रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके सामने यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस पेज ओपन हो जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले है कैंडिडेट या एप्लीकेंट फुल नेम। तो आपको फ्रेंड्स आपका देखिए जो नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो आपका फ्रेंड्स जो नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको देना है, आपकी मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद है डोमिसाइल स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो आपका फ्रेंड्स इनमें से जो भी स्टेट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको मल्टीपल देखिए यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं और ये सेलेक्ट करना जरूरी है जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट या यूटी है। इसके बाद आएगी सब्सिडरीज। तो यहाँ पर देखिए सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो अप्लाइंग टू, यहाँ पर ऑटोमेटिक आप जो भी स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर SIB का नाम देखने को मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर मिलता है PH कैटेगरी। अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं तो यस कर सकते हैं। डिसेबिलिटी टाइप किस तरह का है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, नो कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन कैटेगरी का है। तो आप ये जो भी कैटेगरी है जनरल, OBC, SC, ST आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है पोस्ट नेम। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिलेंगे, सिक्योरिटी असिस्टेंट का, MTS का या दोनों का। अब ये कैसे मिलता है फ्रेंड्स, जो भी SIB आप सेलेक्ट करेंगे, मतलब सब्सिडरी IB आप सेलेक्ट करेंगे तो, और आपकी जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे जनरल, OBC, SC या ST, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी पोस्ट होंगी उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन आपको मिलेगा। मान लीजिए उस कैटेगरी में, उस वैकेंसी में या उस स्टेट में वो वैकेंसी नहीं है तो आपको वो ऑप्शन हो सकता है देखने को ना मिले। तो अगर आपके फ्रेंड्स रिजर्व कैंडिडेट आप हैं और आपको ऑप्शन नहीं मिलता है मान लीजिए आपकी उस पोस्ट का, तो फ्रेंड्स आप जनरल से भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी वैकेंसी वहां पर नहीं है तो। और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बोथ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है, इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद रीवेरीफाई करना है। रीवेरीफाई में फ्रेंड्स आप अपने जो भी डिटेल्स आपने फिल की है, नाम, आपका एड्रेस क्या है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर मेल आईडी क्या है और आपकी जो भी जानकारी है, मोबाइल नंबर, सब आप एक बार वेरीफाई कर लें। और वेरीफाई करने के बाद ही आप फ्रेंड्स यहाँ से सबमिट करेंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स आप देखिए डायरेक्टली इसके पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कभी भी आप फॉर्म को चेक करना चाहते हैं या फिल करना चाहते हैं तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपके मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको सेंड कर दी जाती है और ये जो कैप्चा कोड है ये डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही अपने पोर्टल पर लॉगिन होते हैं, यहाँ पर देखिए आपको गो टू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप कंप्लीट होने दें, लोड होने दें। जब आपका ये ऑप्शन कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, इसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जेंडर आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना है। इसके बाद है DOB। तो आपको फ्रेंड्स जो डेट ऑफ बर्थ है आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और इस कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो कैलेंडर के माध्यम से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है SIB में जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके पास है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी पर्सनल डिटेल्स का। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको आपका फादर नेम, मदर नेम देना है। आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके रिलीजन का है। तो आपका जो रिलीजन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे।
इसके बाद आएगा आपका टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। तो यहाँ पर देखिए आपको जो आपके एग्जाम सेंटर हैं उसके लिए स्टेट 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 सेंटर आपको चूज करने होंगे। अब इसके लिए फ्रेंड्स आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिस भी स्टेट में आप एग्जाम लेना चाहें वो आप सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर जो भी टेस्ट सिटी आपको दी गई है वो टेस्ट सिटी में से आप जो है सेंटर्स को यहाँ पर चूज कर लेंगे। तो इस तरह से आपको 5 सेंटर्स यहाँ पर कम से कम देने जरूरी हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, जो आपने रजिस्ट्रेशन में अगर यस किया है तो आपको ये ऑप्शन यस मिलेगा, नो किया है तो नो मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका रिटायरमेंट की डेट बतानी होगी, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए अगर आप 2002 या 1984 राइट्स के अफेक्टेड हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर यस या नो करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एलबीटी कंडीशंस यहाँ पर डिफाइन होंगी और आप अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ लें। तो अगर आप मान लीजिए सिक्योरिटी असिस्टेंट ऐसे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। एमटीएस के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अब जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है एलएमबी लाइसेंस आपके पास यहाँ पर है या नहीं है, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज है या नहीं है, इसके अलावा 1 साल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद एक्सपीरियंस है या नहीं है, और जो ये लास्ट डेट आएगी फॉर्म की उस दिन तक आपका ये काउंट किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल का है या नहीं है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। इसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर आप हैं तो यस या नो कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स डाटा जब आपकी सेव हो जाती है, इसके बाद है आपका एड्रेस। तो कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस, पूरा एड्रेस आपका क्या है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ये आप दे सकते हैं। प्रेजेंट और परमानेंट अगर मान लीजिए अलग अलग हैं तो आप नो पर क्लिक करके अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। अगर ये सेम है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करके सेम एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आएगा आपका क्वालिफिकेशन सेक्शन। अब क्वालिफिकेशन में देखिए सबसे पहले है 10th। तो 10th में आपको यहाँ पर देखिए देना है बोर्ड का नाम, आपका फ्रेंड्स ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आप यहाँ से देखिए कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग ही देना है। स्कूल का नाम आपको देना होगा तो स्कूल का नाम आप एंटर करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो सारी सब्जेक्ट्स के जो नाम है वो आप दे सकते हैं। 10th के लिए आप ऑल जनरल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। क्वालिफाइड में आप पास सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए परसेंटेज है तो आप परसेंटेज सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको मार्क्स ऑब्टेन, मैक्सिमम मार्क्स, आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स ये आपको देना होगा। अगर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है वो है आपका यहाँ पर सीजीपीए का, तो आप सीजीपीए सेलेक्ट कर सकते हैं। सीजीपीए में सीजीपीए ऑब्टेन, मान लीजिए आपके यहाँ पर सीजीपीए ऑब्टेन है 9 और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल सीजीपीए है आपका 10 और इसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है सीजीपीआई मल्टीप्लाई फैक्टर। तो ये क्या होता है, तो 9.5 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं सीजीपीए को तो आपकी परसेंटेज काउंट होती है। तो आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग 9.5 लिखकर परसेंटेज काउंट करके यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ऐसे ही फ्रेंड्स अब आपको 10+2 की जानकारी एंटर करनी होगी। तो 10+2 में भी बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट का नाम, क्वालिफाइड आप है या नहीं है, सेम परसेंटेज है, सीजीपीए है और अपने नंबर्स की आप एंट्री कर सकते हैं। ऐसे ही कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स कोई फॉरेन या लोकल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी के अलावा अगर आपको आती है तो यस कीजिए, नहीं आती है तो आप नो करेंगे। और इसके बाद आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। इसके बाद कोई एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आता है फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड। तो देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ का जो साइज है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, जेपीजी फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। क्लिक हियर टू अपलोड पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये अपलोड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स सैंपल के तौर पर पहले ही इसको अपलोड किया हुआ है। ऐसे ही सिग्नेचर अपलोड करना है और उसके बाद स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये 100 से 1 MB के बीच में जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका पेमेंट जो लगने वाला है उसकी जानकारी आपको दी गई है। नीचे आने पर पेमेंट ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन के लिए फ्रेंड्स जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी पर आपको टिक करना होगा। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और इसके बाद यहाँ से प्रीव्यू चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे सही कर लें बैक जाकर। अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप सबमिट करते हैं तो आपसे कहेगा फोटोग्राफ बिफोर सबमिट। तो इसका मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को ये इशू आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन है व्यू अपलोड फोटो का, यहाँ पर है व्यू का और यहाँ पर है व्यू का। तो एक बार अपलोड करने के बाद एक बार फ्रेंड्स यहाँ पर जो व्यू ऑप्शन है इसको एक बार आप चेक जरूर कर लें। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप फोटो को व्यू करके चेक कर लेंगे, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आई एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो फॉर्म है वो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके पेमेंट गेटवे पर। पेमेंट गेटवे में फ्रेंड्स आपको जो पेमेंट है उसके लिए थोड़ा सा वेट यहाँ पर करना होगा,
क्योंकि फ्रेंड्स जो साइट है यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा सर्वर स्लो है, तो धीरे धीरे आपका यहाँ पर जो है पेमेंट गेटवे ओपन होता है। इसके बाद आपको देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब या तो आपके पास नेट बैंकिंग है एसबीआई की या किसी अदर बैंक की, या आपके पास स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है, या फिर आपके पास किसी अदर बैंक का डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एसबीआई का है तो ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, एसबीआई का नहीं है तो नीचे वाला ऑप्शन जो है अदर बैंक का वो आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो डाटा है उसको आपको कंफर्म करना है। डाटा जब आपकी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप कार्ड डिटेल्स को फिल कर सकते हैं और उसके बाद पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका जैसे ही पेमेंट वेरीफाई होगा आप अपना फाइनल प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप आईबी रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल से। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।